सोनी ने हाल ही में अपना नया मिड रेंज हेडसेट लॉन्च किया है जिसका नाम है सोनी अल्ट वियर और इसकी कीमत है 16,990 रुपए। कंपनी दावा कर रही है कि ये हेडसेट आपको जबरदस्त कंफर्ट, स्ट्रॉन्ग बेस और अच्छी खासी बैटरी लाइफ ऑफर करता है। क्या वाकई करता है? आइए जानते हैं इस रिव्यू में, क्योंकि इस हेडसेट को मैं पिछले कई दिनों से यूज कर रहा हूं और क्या वाकई इन्होंने मुझे खुश किया है या नहीं, आइए जानते हैं। तो लुक्स और डिजाइन से शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका बॉक्स दिखाना चाहूंगा। बॉक्स काफी ज्यादा प्रीमियम है और डार्क ग्रे कलर में है, ब्लैक कलर में यहाँ सोनी लिखा हुआ है। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि जैसे ही आप इस बॉक्स को ओपन करते हैं तो काफी अच्छा खासा साइज आपको देखने को मिल जाता है। इसी में ही आप ये सोनी का हेडसेट रख सकते हैं। यहाँ पर एक ऑडियो केबल भी मिल रही है, साथ ही साथ एक टाइप सी यूएसबी चार्जर भी दिया जा रहा है। बाकी बॉक्स को कर देते हैं साइड में। अब बात करते हैं इस हेडसेट को लेकर। ये जो हेडसेट है, दिखने में आपको ये भले ही बड़ा नजर आए, चाहे आप यहाँ पर देखो काफी बड़ा लग रहा होगा मेरे फेस पर, लेकिन काफी ज्यादा लाइट है। और उससे भी ज्यादा बेस्ट पार्ट ये है कि इसके जो ईयर कप्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, इनकी कुशनिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। और अगर आप धूल मिट्टी में भी इसे यूज़ कर रहे हैं या फिर रनिंग वगैरह कर रहे हैं आउटडोर, तब भी ये उतनी जल्दी गंदा होता हुआ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इसका ये जो कलर है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बाकी नेक बैंड अगर आप देखते हैं तो नेक बैंड भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और ये एडजस्टेबल है, यानी कि आप अपने नेक के हिसाब से, आप अपनी गर्दन के साइज़ के हिसाब से, सर के साइज़ के हिसाब से इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी साइड में देखेंगे तो यहाँ पर जो सोनी की ब्रांडिंग की गई है दोनों तरफ, और साथ ही साथ ये जो अल्ट की ब्रांडिंग की गई है, जैसे ही धूप में लाइट पड़ती है या फिर कोई भी लाइट पड़ती है तो ये चमकता हुआ नज़र आता है, मतलब कलरफुल सा नज़र आता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है और काफ़ी बढ़िया भी है। इसके अलावा जो लेफ्ट साइड वाला ईयर कप है, यहाँ पर आप नॉइस कैंसिलेशन का बटन देख सकते हैं। यहाँ पावर ऑन ऑफ ब्लूटूथ कनेक्ट का बटन मिल जाता है, टाइप सी चार्जिंग सॉकेट और 3.5 mm जैक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा राइट साइड में बेसिकली कुछ नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ना हैप्टिक टच दिया गया है, यानी कि जब आप इसे यूज़ कर रहे होते हैं और आपको म्यूज़िक तेज करना है, नेक्स्ट करना है, प्रीवियस में जाना है, पॉज करना है या कॉल उठानी है, कॉल कट करनी है, वो सारा आप इसे कान पर ऐसे टच करके, मतलब टच कंट्रोल से ईजिली कर सकते हैं। अब अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो सोनी अल्ट वियर को आप ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं और इसमें आपको ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिल जाता है। साथ ही साथ सोनी का प्रोप्राइटरी LDAC कोडेक सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। LDAC कोडेक हाई रिजोल्यूशन में ऑडियो स्ट्रीमिंग ऑफर करता है, जो कि आपको 96 किलोहर्ट्ज 32 बिट और 990 kbps में ऑडियो स्ट्रीमिंग ऑफर करता हुआ नजर आता है। और देखा जाए तो इस ब्लूटूथ की जो रेंज है वो भी काफी ज्यादा बेहतर मिल जाती है। मतलब अगर मेरा फोन एक रूम में पड़ा है और मैं हेडफोन लगा के गलती से दूसरे रूम में भी चला जाता हूं, तो वहां पर भी इस हेडसेट के जो ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर मिलती रहती है। बेस्ट पार्ट तो यह है कि इस अल्ट वियर में सोनी का डिजिटल साउंड इनहेंसमेंट इंजन दिया है, जिसके चलते इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो और ज़्यादा इनहेंस हो जाती है। इसके अलावा इस हेडफोन्स के ईयर कप्स में 40 mm डेमो टाइप ड्राइवर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसके चलते आपको बैलेंस्ड एंड इमर्सिव लिसनिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको डेडिकेटेड एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का बटन दिया जा रहा है और साथ ही एम्बिएंट साउंड मोड का भी सेम इसी में ही बटन मिल जाता है, जिसके चलते आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर ऑडियो क्वालिटी देखने को मिलती है। साथ ही आपको यहाँ पर ये जो अल्ट का बटन दिया जा रहा है, ये बेसिकली अल्ट बेस मोड्स हैं, जिन्हें आप 3 लेवल्स में सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि सोनी अल्ट वियर से आपको बेहतर कनेक्टिविटी के साथ साथ और ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस मिले, तो आप अपने स्मार्टफोन में सोनी हेडफोन्स कनेक्ट ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके जरिए इसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब सोनी हेडफोन्स कनेक्ट ऐप में आपको 3 सेक्शंस देखने को मिलते हैं, हेडफोन्स, एक्टिविटी एंड मेन्यू। अब हेडफोन्स में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर ये जो 3 डॉट्स हैं, इसमें आपको अल्ट वियर का ट्यूटोरियल देखने को मिल जाता है, वर्जन कौन सा है और अकाउंट के बारे में जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा बैटरी परसेंटेज कितनी है वो आपको देखने को मिल जाती है। 75% अभी बैटरी बची हुई है। बाकी यहाँ पर स्टेटस है, साउंड है, सिस्टम है, सर्विसेज है। और सर्विसेज खैर इसे अभी बंद कर देते हैं, स्पॉटिफाई वगैरह से भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 डिवाइसेस साइमल्टेनियसली आप कनेक्ट कर सकते हैं, खैर अभी बंद किया हुआ है। बाकी टच सेंसर कंट्रोल पैनल आप ऑन ऑफ इधर से ही कर सकते हैं। नॉइस कैंसिलिंग, एम्बिएंट साउंड, ये भी आप यहाँ से ऑन ऑफ
कर सकते हैं इस ऐप के ज़रिए। इसके अलावा साउंड में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर इक्वलाइज़र आपको देखने को मिल जाता है, क्लियर बेस आपको देखने को मिल जाता है। और ये जो आप बेसिकली इस ऐप की मदद से आप अपने ईयर की शेप को भी एनालाइज कर सकते हैं ताकि आपको बेहतर एक्सपीरियंस मिले। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हर किसी के ईयर का साइज़ छोटा होता है या बड़ा होता है, तो उस ईयर के साइज़ को ये एनालाइज कर लेता है, फिर उस हिसाब से आपको अच्छा खासा साउंड एक्सपीरियंस देता हुआ ये नज़र आता है। तो बाकी एक्टिविटी में आप आते हैं तो यहाँ पर जो एक्टिविटी है, ये जो पूरा लॉग है बेसिकली उसमें दिखाता है कि आपने हेडफोन कितना यूज़ किया है। तो अभी एक बार फुल चार्ज करने के बाद देखो 75% बैटरी तो बची हुई थी, यहाँ पर मैं 3 घंटे 50 मिनट तक इसे इस्तेमाल कर चुका हूँ ऑलरेडी। बाकी यहाँ पर और 10 घंटे तक मैं कर सकता हूँ। बाकी मेन्यू में आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। अब इस हेडफोन में आपको साउंड क्वालिटी तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिलती है, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, बैठे बैठे मूवीज़ देख रहे हो या फिर वॉक कर रहे हो। और सबसे खास बात तो ये है कि आप इसे घंटों इस्तेमाल भी करेंगे लगातार, उसके बावजूद भी आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, एक चीज़ जो कि मुझे लगता है कि कंपनी को थोड़ा सा सुधार करना चाहिए था, वो बेसिकली कॉल आ रहा है और आप किसी शोर वाले इलाके में हैं और आप वहाँ पर बात करते हैं किसी से, तो सामने वाले को आवाज़ ना थोड़ी अजीब सी या कह सकते हो कि कम सुनाई देती है। हालांकि चारों तरफ का शोर भी कम सुनाई देता है, लेकिन हाँ साफ पता चलता है कि अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ और मैं किसी भीड़ वाले इलाके में हूँ तो सामने वाले को साफ पता चल जाएगा कि मैं किसी कंजस्टेड एरिया में फंसा हुआ हूँ और वहाँ से मैं इस हेडफोन को लगा के बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कंपनी को इस पर थोड़ा सा और काम करना चाहिए। बाकी अगर आप कहीं पर बैठे हैं, किसी से बात कर रहे हैं या फिर आप नॉर्मली वॉक कर रहे हैं, आसपास के एरिया से आपको ज़्यादा शोर सुनाई नहीं दे रहा है, तो वहाँ पर ये काफ़ी अच्छा खासा काम करता हुआ नज़र आता है। अब आखिर में करते हैं बैटरी बैकअप को लेकर बात। जिस तरीके से कंपनी दावा कर रही है कि लॉन्ग बैटरी लाइफ ये आपको ऑफर करता हुआ नज़र आता है, खैर ये बात सच भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार फुल चार्ज करने के बाद आप इसे 32 से 33 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि 3 मिनट का अगर आप इसे चार्ज करते हैं तो 3 मिनट में 90 मिनट तक आप म्यूजिक सुन सकते हैं, जो कि बेस्ट पार्ट है। 0 से 100% फुल चार्ज करते हैं तो लगभग 3 से 3.5 घंटे का वक्त लगता है। अब आखिर हम बात करते हैं कि सोनी अल्टवियर को खरीदा जाए या नहीं। तो देखो, जिस हिसाब से कंपनी ने इसकी कीमत रखी है 16,990 रुपये, उस हिसाब से ये हेडफोन वाकई परफेक्ट पैकेज के साथ साबित हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें आपको अच्छी खासी ऑडियो क्वालिटी देखने को मिल जाती है, म्यूजिक एक्सपीरियंस आपका और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी है और बेस्ट पार्ट लॉन्ग बैटरी लाइफ आपको इस हेडफोन से मिलती है। ओवरऑल अब आप बताओ आपको सोनी का अल्टवियर हेडफोन कैसा लगा। साथ ही साथ अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि सोनी अल्टवियर हेडफोन्स में क्या कुछ खास कंपनी ने ऑफर किया है। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।